गुरु जी का आगमन गुरपुरब अज के दीवाना विच मना रहे हैं। सतगुरु गरीब नवाज साहब जी की उपमा जो भट्ट साहिबान ने की है वो आप जी ने हुणे ही कीर्तन के रूप दे विच भाई साहब भाई कुलजीत सिंह जी नरोबी वालियां पासों सरवण की है। हजूर सच्चे पातशाह जी की उपमा भट्ट जी करते हैं। वो कहते हैं भट्ट माथरा जी 11 भट्ट आम विद्वान मनते हैं। संप्रदाय जिहड़े संप्रदावां विच पढ़ते हैं गुरमुख प्यारे वो 17 भट्ट मनते हैं। उन्हां विचों एक भट्ट ने भट्ट मथुरा जी। भट्ट कौन सन? साध संगत जी कविराज भाई संतोख सिंह कथा लिख भट्ट कौन सन। कुछ जिहड़ियां गल्लां ने ना वो सानू सारियां समझ नहीं आउंदियां पर वो हुंदियां ने। वेदां नूं माण होया सीगा कि सानू पढ़ के ही किसे नूं रब दा ज्ञान हो सकदा है। जिहड़ा सानू नहीं ना पढ़दा उहनूं रब दा ज्ञान नहीं हुंदा। कहंदे फिर परमेश्वर ने विचार की भी ये जिहड़े वेद ने इन्हां नूं माण हो गया ते परमेश्वर ने फिर उन्हां वेदां नूं हुक्म कीता सी भी चलो धरती ते मनुखा शरीर धारण करो। नाल ब्रह्मा जी की ड्यूटी लाई। वो फिर एक एक वेद जिहड़ा वो 4 रूप धारण करके धरती ते विचरिया। ब्रह्मा जी भट्ट भिखा जी के रूप दे विच साध संगत जी विचरे ते एक एक वेद 4 मनुखा रूप। कई साल उन्हां दे मन नूं शांति नहीं हुई। कई साल शांति नहीं हुई। परमेश्वर ने यह गल आखी सी भी ज्ञान वेदां नूं पढ़ के नहीं होना, गुर बिन ज्ञान ना होए। जिन्ना चिर गुरु नहीं ना धारण करोगे उन्ना चिर तक तुहानूं भी ज्ञान नहीं होएगा। इस करके वो फिर सारे ही भटकते फिरते सन। बड़ा बड़ा लम्मा समा भटकते रहे है। गल नहीं बनी कितों भी। तो पता लगा अमृतसर दे विच पूरे गुरु ने, पूरे गुरु श्री गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज जिन्हां दा आगमन पुरब मना रहे हैं। भट्ट जदों फिर वो महाराज जी की हाज़री विच आए, वेद रूप भट्ट महाराज जी की हाज़री च जदों आए, गुरु अर्जन देव महाराज के दर्शन किए। दर्शन करदियां सारी मन ठंडा हो गया। कारण कमाई वालियां दे दर्शनां विच साध संगत जी प्रताप हुंदा है। कमाई वालियां दे दर्शनां च सारियां नूं वेख के ठंड नहीं च पैंदी। कमाई वालियां दे दर्शन कीतियां ठंड पै जाती है। कमाई चेहरे ते झलकदी है। कमाई वाले दे शरीर विचों किरणां इहो जिहियां निकलदियां ने वो ठंड पा दिंदियां ने। भट्टां ने जदों महाराज जी दे दर्शन कीते ना गुरु अर्जन देव जी दे, उन्हां नूं ठंड पै गई। मन शांत हो गया। जदों ऐन मन शांत हो गया, ठंड पै गई। फिर उन्हें उच्ची उच्ची गुरु अर्जन देव जी तुसीं रब वर्गे नहीं हो, तुसीं खुद ही रब हो कहण लगे। तुहाडे ही दर्शन करके ठंड पई है। बड़ियां कोल गए, वो ठंड नहीं सी पैंदी, शांति नहीं सी मिलती, काओ नहीं सी मिलता। तुसीं अंदाजा लाओ गुरु अर्जन देव महाराज जी के दर्शन किड्डे सोहणे दर्शन होणगे, किड्डे आनंद वाले दर्शन होणगे। महाराज गुरु अर्जन देव जी की बड़ी फिर उन्होंने सिफत की। धरन गगन नव खंड मह जोत स्वरूपी रहियो भर भन मथुरा कछ भेद नहीं। मथुरा फिर भट्ट जी का नाम है। भट्ट मथुरा जी कहते सिखो कोई फर्क नहीं है। भन मथुरा कछ भेद नहीं गोरे अर्जन प्रतख हर। तुसीं एक कहावत आम ही सुनी होएगी,
ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਇਹ ਵਸਤੂ ਦੁੱਧ ਵਰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਧ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਹੈ? ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਿਟਿਆਈ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਬੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਤੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਤਨ ਧਾਰ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਜੋਤ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਦ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ। ਸੋ ਭੱਟ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਭੱਟ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਭਾਈ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਓ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।